जय हिंद दोस्तों। अभी जो न्यूज़ मीडिया में चल रहा है कि फिटमैन फैक्टर 4 तक जा सकता है, यानी कि जो बेसिक सैलरी सातवां वेतन आयोग में 18,000 था लेवल 1 के कर्मचारी का, वो बढ़ करके 72,000 बेसिक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली होता ये है कि सरकार डीए हर 6 महीने पे बढ़ाती है, एक तो जनवरी में और दूसरा जुलाई में। लेकिन डीए बहुत ही कम बढ़ता है, आपको भी पता होगा 2%, 3% बढ़ता है। और अभी जो वैश्विक परिदृश्य है उस हिसाब से आगे आप देखेंगे कि ये डीए 1%, 2% बढ़ेगा। तो क्यों नहीं जो सालाना इंक्रीमेंट है वो 3% से बढ़ाकर 5 से 7% किया जाए, ताकि हमारा टोटल सालाना जो इंक्रीमेंट हो, यानी डीए और जो सालाना इंक्रीमेंट लगता है सब मिला के 10% के आसपास हो। और इसीलिए लगातार डिमांड किया जा रहा है यूनियन संगठन के द्वारा, लगातार सरकार के समक्ष या 8वां वेतन आयोग के समक्ष ये सब रिपोर्ट, जो फाइनल ड्राफ्ट की बातें आपको बता रहे थे पहले, वो सब जमा किया जा रहा, ताकि हमारा जो सालाना जो इंक्रीमेंट है टोटल मिलाकर 10% तक हो। और अभी आप देख लें 7वां वेतन आयोग में 18,000 बेसिक है, और इस हिसाब से 10 साल बीतने के बाद जो लेवल 1 के कर्मचारी है उनका टोटल जोड़ लें डीए सब मिलाकर, अभी 58 से 2% डीए बढ़ा, यानी कि 60% डीए हुआ। तो 18,000 का 60% आप निकालेंगे, वही 30-32 हज़ार रुपये टोटल मिलाकर जाएगा, ट्रेवलिंग अलाउंस अदर अलाउंस मिलाकर। तो आप सोचिए अभी के समय में गुजारा भत्ता करना मुश्किल है सरकारी कर्मचारियों को 30-35 हज़ार महीना में, खास करके मेट्रोपॉलिटन सिटी में। जी हाँ दोस्तों, मेट्रोपॉलिटन सिटी में 30,000 का कोई वैल्यू नहीं रह गया है इस महंगाई के युग में। लगातार महंगाई बढ़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि सांसद महोदय अपना टेबल थपथपाकर 24% अपना वेतन बढ़ा लिए थे। तो वो सिर्फ बेसिक की बात हो रही है, बेसिक 1.25 लाख कर लिए थे एमपी लोग, और उनके अलावा उनको तो बहुत तरह के भत्ता मिलता, टोटल 5 लाख महीना उनको ऊपर ही मिलता, कम नहीं मिलता है। उसके बाद हवाई यात्रा फ्री मिलता है, रेलवे यात्रा फ्री मिलता है, हर एक जगह पर वीआईपी ट्रीटमेंट किया जाता है, फूडिंग लॉजिंग रहने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, लॉन्ड्री की व्यवस्था, फ़ोन की व्यवस्था, क्या नहीं मिलता दोस्तों। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को अनदेखा किया जा रहा पूरे देश भर में। जहाँ दोस्तों आप 30-35 हज़ार देकर 30 दिन उनका खाना पूर्ति कैसे होगा, क्योंकि अभी के समय में महंगाई ज़्यादा है, बर बीमारी को दिखाना है, घर का जो खाना पूर्ति करना है, फैमिली को देखना है, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती है। इसीलिए यूनियन संगठन लगातार फिटमेंट फैक्टर, लगभग अभी देखिए 4 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है कुछ संगठनों के द्वारा। इससे पहले 3.25 की मांग की गई थी, और जब मंजीत सिंह पटेल से बात हुआ तो उनका कहना था कि 2.62 मिनिमम होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना पड़ेगा। और कई लोग कह रहे हैं कि क्या 70,000 महीना, क्या 80,000 महीना, क्या 90,000 महीना, ये प्रैक्टिकली फिजिबल है? सरकार इतना दे पाएगी? बिल्कुल दे पाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि 30,000 32,000 महीना में किसी भी सरकारी कर्मचारी का जीवन यापन, जीविकोपार्जन वो नहीं कर सकते। ये आपको हम सच्चाई बता रहे हैं। एक महीना उनका सिर्फ जो इनकम का स्रोत होता है सरकारी नौकरी ही होता है, और एक महीना का जो पहला दिन होता है उस दिन सैलरी आता है, तो उस दिन उनके घर में समझिए मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, बल्ले बल्ले होता है। लेकिन जैसे ही वो 31वां दिन होता है वो भिखारीपन शुरू हो जाता है, 1 रुपया नहीं बचता उनके यहाँ। ये हम आपको बता रहे हैं, और ये देश भर के कर्मचारियों की सच्चाई हम आपको बता रहे हैं कि अंतिम जब महीना होता उस समय उनके पास खाने के लाले पड़ जाते हैं, क्योंकि 30,000 32,000 महीना में उनका जीवन नहीं कट सकता। इसीलिए कम से कम 70-75 हज़ार 90,000 रुपये महीना उनको मिलना चाहिए। लेवल 1 के कर्मचारी की बात मैं बता रहा हूँ। बाकी लेवल 18 तक के कर्मचारी हैं उनका तो हाई लेवल पहले ही से ही रहता है, 8 लाख 10 लाख महीना जाएगा उनका, तो वो तो अलग बात है। लेकिन जो लेवल 1 के कर्मचारी हैं, लेवल 2 के कर्मचारी, लेवल 5 से नीचे जो भी है, लेवल मर्जर की बात हो रही है। शिव गोपाल मिश्रा का कहना था कि लेवल को कम किया जाए, जो 18 लेवल है उसको 15 लेवल तक बनाया जाए, यानी 2-2 लेवल को जोड़कर 1 लेवल बनाया जाए, ताकि जो समानता है वो बनी रहे कर्मचारियों में। अभी बहुत ज़्यादा असमानता आ गया है। सालाना इंक्रीमेंट 6-7% मांगा जा रहा है।
फैमिली यूनिट पहले 3 ही दिया गया था, जिसको 5 यूनिट करने की मांग की गई है, जो एकदम ज़रूरी है, नेसेसरी है। 5 यूनिट होना ही चाहिए, क्योंकि माता पिता का देखभाल की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। तो इस तरह से 5 यूनिट का मांग एकदम जायज़ है। और 70-75 हज़ार का जो महीना बताया जा रहा है वो भी एकदम जायज़ है। मंजीत सिंह पटेल ने तो साफ बोला कि 83,000 महीना, 97,000 महीना तक अगर सरकारी कर्मचारी लेवल 1 को मिलेगा, तभी जाकर वो इस लाइफ के हिसाब, महंगाई के साथ वो सस्टेन कर पाएगा। क्योंकि आपको पता है डीए 1-2% सरकार बढ़ाती है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम उसमें डेवलप कर दिया गया, एक ऐसा बकेट बना दिया गया कि आपका महंगाई ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडस्ट्रियल वर्कर का जो सिस्टम है, एक बकेट बनाया गया है, उसका उस हिसाब से आपका महंगाई बढ़ेगा ही नहीं कभी। तो आप पहले देखिए, पहले के जो 6ठा वेतन आयोग था उसमें महंगाई 10-10% तक बढ़ता था, 125% तक चला जाता था। इस बार 10 साल में मात्र 58-60% तक हुआ। सोचिए, जहां 125% तक 10 साल में बढ़ता था महंगाई, डीए बढ़ता था सैलरी कर्मचारियों के लिए, अभी बढ़ रहा मात्र 60%। सोचिए, एनम आधा से भी कम हो गया, आधा से भी कम हो गया। तो सोचिए, जैसा वैश्विक परिदृश्य आगे और आएगा, जीवन की कठिनाइयां और बढ़ती जाएगी। इसीलिए बेसिक ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अगर बेसिक अभी आप बढ़ाएंगे तभी जाके आपका जीवन सही से गुजर हो पाएगा। नहीं तो आप सोच लीजिए, अब इसमें भी ओपीएस की मांग की गई है, क्योंकि ओपीएस कर्मचारियों की अस्थिरता प्रदान करता है, वित्तीय पोषण देता है, बुढ़ापे का चादर है जिसे ओढ़कर पार किया जा सकता है, एक समान जीवन जी सकता है आदमी। लेकिन आप उसको पेंशन भी नहीं दे पा रहे हैं, आप एनपीएस में उसको डाल दिए हैं। एनपीएस में आपको पता है कि बाजार बेस है, सरकार जब चाहे बाजार को उतार चढ़ाव कर सकती है, सरकार के हाथ में भी इसका कंट्रोल होता है शेयर मार्केट का। तो आप खुद सोचिए, जिस समय मान लीजिए वो रिटायर होता है, उस समय अगर शेयर डाउन हो जाए तो उसको बहुत ही कम पैसा मिलेगा। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि बाजार बेस क्यों नहीं इसका एक फिक्स कर दिया जाता है। जैसा कि अभी सुनने में मिल रहा है कि 45% हो सकता है इनको पेंशन फिक्स किया जाएगा। तो कुछ तो उपाय निकाला जाए। अगर आप ओपीएस नहीं दे पा रहे हैं तो ओपीएस और एनपीएस के बीच में कोई रास्ता तो निकालें। और एनपीएस और यूपीएस के बीच में जो यूपीएस लेकर आए वो तो और महाघटिया लेकर आ गए हैं, किसी भी कर्मचारी को स्वीकार नहीं है। आप ऐसा सिस्टम डेवलप करें जो ओपीएस से मिलता हो, ओपीएस से मिलेगा तभी कर्मचारी उसको ले पाएगा और खुशी खुशी ले पाएगा। ऐसा नहीं है, कर्मचारी को भी पता है अगर देश के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ता है, सरकार बोलती है कि देश के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ता है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा अगर ओपीएस बहाल करेंगे, तो उसका रास्ता मिल बैठकर निकाला जा सकता है। यूनियन संगठन है, आप लोग हैं, सब मिलकर कर्मचारियों से राय लेकर एक बीच का रास्ता निकालें और ओपीएस से मिलता जुलता पेंशन का सिस्टम बनाएं। अभी तमिलनाडु सरकार ने एक ओपीएस से मिलता जुलता एक पेंशन सिस्टम बनाया जो काफ़ी सराहनीय रहा, और तमिलनाडु सरकार में जितने भी कर्मचारी हैं काफ़ी खुश हैं। तो उसी तरीके से एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे कर्मचारी को अधिक से अधिक लाभ हो और कर्मचारी का भविष्य सुरक्षित रहे। कर्मचारी 1 मिनट नहीं झिझकेगा, वो ओपीएस ले लेगा। तो ओपीएस बहाल ना कर सकते हैं तो उसके समरूप ऐसा सिस्टम बनाए ताकि एक्चुअल ओपीएस की तरफ ज़्यादा हो। बाकी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।